पुरानी फिल्मों को नए मसालों में डुबोकर एक फ्रेश फिल्म की तरह पेश करना हमारे फिल्मकारों को बखूबी आता है। इन फिल्मों की बेसिक स्टोरी लाइन और किरदार कमोबेश पुरानी फिल्मों की ही तरह होते हैं, लेकिन दर्शकों को नयापन महसूस हो इसके लिए कहानी को नए दौर में स्थापित करके उसके कैनवस को बड़ा कर दिया जाता है। खास तौर पर फिल्म में यह ध्यान रखा जाता है कि उसका संगीत बेहद कर्णप्रिय हो, जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच सके। साल 1996 में भी एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसने दर्शकों को अपना दीवाना बना डाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी की। सिने युग के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था करीम मोरानी, बंटी सुरमा और अलीम मोरानी ने, तथा इसके निर्देशक व कहानी लेखक थे धर्मेश दर्शन। फिल्म की पटकथा लिखी थी रॉबिन भट्ट ने तथा संवाद लिखे थे जावेद सिद्दीकी और धर्मेश दर्शन ने मिलकर। तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 15 नवंबर 1996 को, तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबेरॉय, अर्चना पूरन सिंह, टीकू तलसानिया, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, प्रमोद मुथु, मोहनीश बहल, नवनीत निशान, वीरू कृष्णन, मास्टर कुणाल खेमू आदि। फिल्म राजा हिंदुस्तानी की सफलता में उसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके बोल लिखे थे समीर ने तथा धुन तैयार किया था नदीम श्रवण की जोड़ी ने। 51 मिनट 20 सेकंड की कुल लंबाई वाले इस फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक एल्बम में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं पूछो जरा पूछो, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, आए हो मेरे जिंदगी में के 2 वर्जन, तेरे इश्क में नाचेंगे और परदेसी परदेसी के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अलीशा चिनॉय, सपना मुखर्जी, सपना अवस्थी, बेला और सुरेश वाडकर ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म राजा हिंदुस्तानी साल 1996 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 5 करोड़ 75 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म जीत, जिसने 16 करोड़ 13 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म घातक, जिसने 15 करोड़ 23 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म राजा हिंदुस्तानी की बेसिक स्टोरी लाइन साल 1965 में आई शशि कपूर और नंदा स्टारर फिल्म जब जब फूल खिले से ली गई थी, जो स्वयं भी अपने समय पर ब्लॉकबस्टर रही थी। साथ ही 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर साल की दूसरी सर्वाधिक कमाऊ फिल्म भी बनी थी। इधर साल 1996 में राजा हिंदुस्तानी को मिली बेशुमार सफलता को देखते हुए आगे चलकर इसे भी रीमेक किया गया। ये फिल्में थी साल 2002 में आई कन्नड़ फिल्म नानू नाने और साल 2005 में आई ओडिया फिल्म प्रिया मो प्रिया। बताता चलूं कि राजा हिंदुस्तानी को प्रेमा बंधम नाम से तेलुगु भाषा में डब भी किया गया था, जिसके न केवल डायलॉग्स बल्कि गानों को भी तेलुगु भाषा में रूपांतरित किया गया था। फैक्ट नंबर 3, निर्देशक धर्मेश दर्शन ने जब इस फिल्म के लिए आमिर खान को अप्रोच किया तो शुरू में उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उनका इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ कुछ सेटलमेंट इश्यूज थे। बहरहाल फिल्म को लेकर आमिर के इस रवैये के विषय में जब शाहरुख खान को पता चली तो उन्होंने धर्मेश दर्शन के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और फिल्म करने की इच्छा जताई। धर्मेश एक बारगी तो शाहरुख खान को लेने के लिए मन ही मन तैयार भी हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि आमिर से आखिरी बार पूछ ली जाए। ऐसे में धर्मेश जी ने आमिर से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप फिल्म करेंगे या नहीं यह अंतिम रूप से बताएं, क्योंकि शाहरुख भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। यह सुनकर आमिर की घंटी बजी और उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी। वैसे आपके विचार में क्या शाहरुख इस रोल के साथ न्याय कर पाते? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फैक्ट नंबर 4, आमिर खान, जिन्हें आज मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, वो उस दौर में भी ऐसे ही थे। अपने सीन में जान डालने के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। इस फिल्म का गीत तेरे इश्क में नाचेंगे तो आपको याद ही होगा। इस गाने में आमिर नशे में धुत नजर आते हैं, जो बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। सच तो यह है कि उन्होंने इसके लिए बकायदा वोदका की एक पूरी बोतल ही गटक ली थी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म के एक दृश्य में आमिर खान और करिश्मा कपूर के बीच चुम्बन देखने को मिलता है, जो उस समय तक भारतीय फिल्मों का सबसे लंबा चुम्बन दृश्य था। दरअसल धर्मेश दर्शन जब इस दृश्य को फिल्मा रहे थे तो उन्हें शक था कि सेंसर बोर्ड इसमें कट अवश्य लगाएगा। इसी के चलते उन्होंने इसकी लंबाई आवश्यकता से ज्यादा रखी ताकि काटने के बाद भी कुछ बच जाए। लेकिन उन्हें तब आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होकर आ गई और यह दृश्य 1 सेकेंड के लिए भी नहीं काटी गई। साथ ही फिल्म को यू सर्टिफिकेट भी मिला। गौरतलब है कि इस दृश्य के दौरान बैकग्राउंड में एक धुन सुनाई देती है, जिसे आगे चलकर धर्मेश दर्शन ने अपनी
अपनी एक अन्य फिल्म में भी प्रयोग किया, वो भी एक गाने के शक्ल में। यह फिल्म थी धड़कन और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक उसी चुंबन दृश्य के बैकग्राउंड ट्यून से बना था। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में करिश्मा कपूर के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए धर्मेश दर्शन सबसे पहले अपनी पिछली फिल्म लुटेरे की नायिका जूही चावला को लेना चाहते थे, पर उन्होंने आमिर के साथ अनबन की बात कहकर फिल्म छोड़ दी। खैर, जूही के बाद पूजा भट्ट को लिया जाना तय हुआ, लेकिन तब तक आमिर खान और पूजा भट्ट के आपसी रिश्ते काफी बिगड़ गए थे और वो भी फिल्म करने को तैयार नहीं हुई। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि पूजा भट्ट वास्तव में निर्देशक धर्मेश दर्शन की ममेरी बहन है। दरअसल धर्मेश की मां शीला भट्ट, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट आदि की बड़ी बहन थी। खैर, पूजा भट्ट के बाद तत्कालीन मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से संपर्क किया गया, लेकिन उनके पेरेंट्स ने स्टडी का हवाला देकर फिल्म करने से मना कर दिया। ऐसे में आमिर खान और अपनी मां के सलाह पर धर्मेश दर्शन ने करिश्मा कपूर को फिल्म ऑफर की, जो इसके लिए तैयार भी हो गयी और इस तरह से ये फिल्म करिश्मा के कैरियर के लिए वरदान साबित हुई। फैक्ट नंबर 7, बॉलीवुड हंगामा को दिए अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के निर्देशक धर्मेश दर्शन बताते हैं कि तेरे इश्क में नाचेंगे गीत के बाद जब राजा अपने ससुराल से झगड़कर निकलता है, उसके बाद मैंने एक अन्य दृश्य रखने का विचार किया था, जिसमें कुछ यूँ होता कि राजा ससुराल से निकलकर एक पेड़ के नीचे खड़ा है। अत्यधिक नशे में होने के कारण उसकी हालत अस्त व्यस्त हो रखी है। तभी उसके ससुराल में चल रही पार्टी में से मेहमानों की आखिरी गाड़ी निकलती है और उसका हेडलाइट राजा पर पड़ता है और राजा अचकचाकर सड़क पर आगे चल देता है। आगे कुछ दूर पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 2 मजदूर बैठे हैं। उनमें से एक मजदूर कहता है कि फिल्मों के लेखकों ने हमें कितनी अच्छी कहानियाँ और गाने दिए हैं। इस पर दूसरा मजदूर कहता है कि ऐसे नहीं, कुछ बोल कर सुनाओ। इस पर वो कैफी आजमी साहब के द्वारा लिखा गया फिल्म हकीकत का गीत मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको सुनाना शुरू कर देता है। इधर सड़क पर राजा उनकी बातें सुनते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसे ये गीत अपने हालात से बिल्कुल मिलता हुआ सा लगता है। धर्मेश आगे बताते हैं कि वो चाहकर भी इस दृश्य को नहीं फिल्मा सके, क्योंकि उनसे कहा गया कि हम गुरुदत्त टाइप की फिल्म नहीं बना रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में दिखाया गया है कि करिश्मा कपूर अपने मंडली के साथ पालन खेत नामक एक जगह घूमने जाती है, जहां उसे राजा नामक एक टैक्सी ड्राइवर से प्यार हो जाता है। पर यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि वास्तव में पालन खेत नामक कोई जगह ही नहीं है। दरअसल फिल्म के निर्देशक धर्मेश दर्शन ने पालनपुर और रानी खेत नामक 2 जगहों के नाम को मिलाकर पालन खेत नामक एक नया नाम बनाया था। जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्म की अधिकांश शूटिंग महाबलेश्वर, ऊटी, बंगलुरु और मुंबई फिल्म सिटी में हुई थी। फैक्ट नंबर 9, निर्देशक धर्मेश दर्शन राजा हिंदुस्तानी के चरित्र के विषय में बात करते हुए एक बेहद अनोखी बात बोलते हैं कि वर्तमान भारत में अगर कोई वास्तव में राजा हिंदुस्तानी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अपने इस तुलना पर तर्क देते हुए धर्मेश कहते हैं कि मैं फिल्म में आमिर के किरदार से उनकी तुलना नहीं कर रहा, बल्कि मोदी साहब को सही मायनों में दिल का राजा और एक सच्चा हिंदुस्तानी कह रहा हूँ। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धर्मेश दर्शन के इस विचार और तर्क से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फैक्ट नंबर 10, फिल्म का गीत परदेसी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हुई, खास करके फ्रांस में। फ्रांस में भले ही लोग इस गाने का एक शब्द भी नहीं जानते हों, पर इसे सुनकर न जाने उनमें ऐसा क्या हो जाता है कि वो थिरकने लगते हैं। वैसे इस गाने से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि इसमें बहुत सारे भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ साथ रावण हत्था नामक एक राजस्थानी वाद्य यंत्र का भी उपयोग हुआ है। इस वाद्य यंत्र को प्रयोग में लाने से पहले नदीम श्रवण थोड़ा हिचक रहे थे और सोच रहे थे कि यह निर्देशक धर्मेश दर्शन जी को पसंद भी आएगा कि नहीं। जब उन्होंने धर्मेश जी को गाने में रावण हत्था का उपयोग सुनाया तो धर्मेश जी ने उन्हें सहर्ष मंजूरी दे दी। फैक्ट नंबर 11, उस दौर की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का फर्स्ट कट वर्जन 4 घंटे 25 मिनट लंबा था और जब यह बात सिनेमा घरों के मालिकों को पता चली तो उन्होंने इसके मेकर्स से साफ साफ कह दिया कि इतनी लंबी फिल्म के दिन में 2 ही शोज हो पाएंगे, जिससे कमाई पर असर पड़ेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिल्म को तसल्ली से एडिट किया गया, जिसके बाद इसकी लंबाई 3 घंटे से भी कम कर दी गई। वैसे यह समस्या उन दिनों के लिए सही था, लेकिन वर्तमान में OTT पर पूरी लंबी फिल्म को पुनः रिलीज किया जाना चाहिए और यह हम सिने प्रेमियों के लिए किसी सपने के पूरा होने से कम न होता। फैक्ट नंबर 12, यह फिल्म आमिर खान और उनके को स्टार्स के लिए कई मायनों में यादगार रही। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें आमिर खान ने मोहनीश बहल और सुरेश ओबेरॉय के साथ काम किया। इसके अलावा यह पहला मौका था जब आमिर और जॉनी लीवर जैसे 2 दिग्गज कलाकार एक साथ पर्दे पर नजर आए। बात करें फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाने वाली अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह की तो इस फिल्म के दौरान वो अपने दूसरे बेटे आयुष्मान को लेकर गर्भ से थी। फैक्ट नंबर 13, बहुत सारे फिल्म मेकर्स और कलाकारों के साथ यह
यह बात कॉमन होती है कि वो अपने काम को बाद में इसलिए नहीं देखते कि उसमें उन्हें खामियां ही खामियां नजर आती हैं। ऐसा ही कुछ फिल्म राजा हिंदुस्तानी को लेकर भी है। इसके निर्देशक धर्मेश दर्शन ने इसे महज एक ही बार देखा और जब इस बाबत उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने फिल्म में खामियां देखने की समस्या ही बताई। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि शाहरुख खान ने अपने कैरियर की पहली फिल्म दीवाना एक बार भी नहीं देखी है। फैक्ट नंबर 14, फिल्म के लोकप्रिय गीत कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया को लेकर उन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में खूब हो हल्ला हुआ था। उनका कहना था कि यह गीत पाकिस्तान के मशहूर गायक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के कव्वाली किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया से कॉपीड है और इसके लिए नुसरत साहब को क्रेडिट भी नहीं दिया गया। वैसे इन दोनों गानों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फैक्ट नंबर 15, साल 1997 में आयोजित 42वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को कुल 11 श्रेणियों में नॉमिनेशन मिला था, जिनमें से इसने 5 में जीत दर्ज की थी। इसी साल खामोशी द म्यूजिकल को भी राजा हिंदुस्तानी से भी 2 अधिक यानी कि 13 नॉमिनेशंस मिले थे और इसने भी 5 श्रेणियों में जीत हासिल की थी। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि राजा हिंदुस्तानी के लिए 5 अवार्ड्स बेस्ट फिल्म के लिए सिने युग ने, बेस्ट एक्टर के लिए आमिर खान ने, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए करिश्मा कपूर ने, बेस्ट म्यूजिक के लिए नदीम श्रवण ने और बेस्ट सिंगर मेल के लिए उदित नारायण ने जीते थे। इसके अलावा यहाँ यह जानना भी रोचक है कि इस साल आयोजित स्क्रीन अवार्ड्स में फिल्म ने फिल्म फेयर से भी अधिक कुल 7 अवार्ड्स अपने नाम किए थे। तो ये थी साल 1996 की बेहद लोकप्रिय म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म राजा हिंदुस्तानी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।